हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RKCI पर। तो कैसा रहा आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पेपर। तो आज आपका राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ था। तो किस तरह का पेपर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेपर हार्ड था, इजी था, मीडियम था, किस तरह का रहा था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और आपके इस पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। आज हम इसकी आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी मार्क्स आपके रहे चेक कर लीजिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपके ठीक रहे, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो देखते हैं, फटाफट से बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहे आपके क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सभी ने सारे क्वेश्चन किए होंगे। और याद रखना, क्वेश्चन आपको हमेशा कैसे करने थे, क्रम से करने थे, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, एग्जामिनर सभी को ठीक करते करते उनको भी गलती से ठीक कर देता है। तो ये तब फायदा मिलता है जब आप कैसा करते हो, कंटिन्यूअसली क्रम वाइज क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर्स करते हो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, बहुत बढ़िया हुआ जैसा भी हुआ, है ना। तो देखते हैं हम फटाफट से आंसर की। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि MCQ क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिले। और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था? चीन की दीवार को, भारत के पठार, बर्लिन की दीवार या रूस के पहाड़। तो राइट आंसर हो जाता है बर्लिन की दीवार। फिर देखिए, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ? फरवरी 1992, जनवरी 1993, मार्च 1994 या जनवरी 1995। तो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1993। फिर देखिए, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन SAFTA कब प्रभावी हुआ? 2006, 2007, 2008 या 2009। तो देखिए, राइट आंसर हो जाता है इसका 2006। फिर देखिए, यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है। 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? क्यूबा, वियतनाम, केन्या या अर्जेंटीना। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वियतनाम इसका राइट आंसर। फिर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, वैश्वीकरण है वस्तु प्रवाह, विचार प्रवाह, पूंजी प्रवाह या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? संचार प्रौद्योगिकी, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन। तो राइट आंसर हो जाता है संचार व प्रौद्योगिकी। फिर देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1950, 1952, 1954 या 1956। तो देखिए, राइट आंसर जो आपका हो जाता है इस क्वेश्चन का वो है यहाँ पर 1952। फिर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे? JC कुमारप्पा, चरण सिंह, वर्गीज कुरियन, KN राज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है KN राज। फिर देखिए, फिर है आपका नाइन्थ क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1956, 1955, 1957 या 1952। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का? आपका जो राइट आंसर है वो है 1956। फिर देखिए, निम्न में से वारसा पैक्ट का समर्थक देश था? ब्रिटेन, सोवियत संघ, पाकिस्तान या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सोवियत संघ। फिर देखिए, निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री भी और प्रथम विदेश मंत्री भी। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की? 22 जून 1974, 26 जून 1973, 21 जून 1972 या 25 जून 1975। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 25 जून 1975। भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? जय नारायण व्यास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी या जॉर्ज फर्नांडिस। तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। फिर देखिए, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? 1965, 1967, 1966 या 1968। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1967।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना? 1961 में, 1962, 1963 या 1964? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है 1963 में। 1979 से 1985 के मध्य असम में किस देश के घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल? तो देखिए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है बांग्लादेश। 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा भारत सरकार का 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया? HD देवेगौड़ा, VP सिंह, इंद्र कुमार गुजराल या अटल बिहारी वाजपेयी? तो 1989 में किसने कौन बने मतलब प्रधानमंत्री, है ना, बेसिकली ये बात है। तो 7वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? VP सिंह हो जाना चाहिए। बाम सेफ का गठन कब हुआ? 1975, 1976, 77 या 78? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 78 में। ठीक है, अब देखिए अब आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिनको हम रिक्त स्थान भी कहते हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की खालिस्तान के बाद अस्तित्व में आया, है ना। तो ये कब आया? बोल्शेविक क्रांति के बाद। कब आया था? बोल्शेविक क्रांति के बाद ये अस्तित्व में आया। ठीक है, फिर देखिए 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान में खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो किस पर हस्ताक्षर हुए? सिंधु जल संधि पर। किस पर? सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, फिर देखिए 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा खालिस्तान ने हस्ताक्षर किए। तो किसने? विंस्टन चर्चिल ने। किसने किए थे? विंस्टन चर्चिल ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, फिर देखिए नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच खालिस्तान है। कौन है? WSF। क्या है? WSF। फिर देखिए योजना आयोग की स्थापना 1950 में कराई गई, ये आप जानते ही हो। खालिस्तान व संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। आसियान की स्थापना कब एवं किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई? तो देखिए आसियान की स्थापना जो है 1967 में हुई। ठीक है, और ये हुई थी बैंकॉक। कहाँ हुई थी भाई? बैंकॉक में हुई थी। और जो यहाँ पर घोषणा पत्र था वो आसियान घोषणा पत्र था। कौन सा था? आसियान घोषणा पत्र था। आसियान घोषणा पत्र। ठीक है, यूरोपीय संघ की विदेश एवं रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है? कोई एक कारण बताइए। संसाधन सीमित है। क्या है? संसाधन सीमित है, शक्तियाँ सीमित है। ऐसे एक देश का नाम लिखिए जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। तो नेपाल। नेपाल के लोग तो भारत की आर्मी में भर्ती होते हैं ना। दक्षेश का पूरा नाम आपको लिखना था, यानी कि सार्क का पूरा नाम आपको लिखना था। ये क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ईवीएम का पूरा नाम पूछा गया, जिसका नाम आप सभी जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण था। क्यों? कोई 2 कारण बताइए।
देखिए उस वक्त एक तो सभी के आईडी कार्ड नहीं थे, यानी वोटर कार्ड के लिए बड़ी समस्या थी, संसाधन सीमित थे और ना ही उतने अच्छे कार्यकर्ता थे, है ना। आज़ादी के वक्त भारत के सामने विकास के कौन से दो प्रमुख मॉडल थे? तो ये प्रमुख दो मॉडल में समाजवादी था, कौन सा था? समाजवादी था, उदारवादी था, कौन सा था? उदारवादी मॉडल था, पूंजीवादी भी था। फिर देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ से। कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था, ठीक है, सोवियत संघ से। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया? 370। इसके तहत 370 के तहत, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखिए व्हाट इज़ द मीन्ड बाय भुजान इन कश्मीर पार्टी बहुजन समाज, है ना, ये बहुजन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो काशीराम के दल बहुजन समाज पार्टी में बहुजन से क्या अभिप्राय है? तो बहुसंख्यक से है। किससे है? बहुसंख्यक से है, ठीक है। फिर बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण हेतु किस आयोग ने सिफारिश की? मंडल आयोग ने। किसने सिफारिश की? मंडल आयोग ने सिफारिश की थी और इस आयोग को बाद में माना भी था, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको 27% आरक्षण दिया गया था। कितना दिया गया था? 27% आरक्षण दिया गया था। बाकी ये आप सभी के बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये देख लीजिएगा। सोवियत संघ एवं भारत के संबंध सदैव मधुर रहें, उदाहरण देकर बताना था। सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम, भारत मालदीव संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी, अंटार्कटिका पर स्वामित्व का मसला विवादास्पद है, जनसंघ किस विचारधारा पर जोर दिया जाता है? जोर दिया। भारत की राजनीति में आयाराम गयाराम पर टिप्पणी दीजिए, मतलब कोई प्रधानमंत्री बनता है फिर चला जाता है, वो वाली। प्रीवी पर से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में विवेचना। 1974 में गुजरात के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया? 1985 में राजीव लोंगेवाला समझौता के कोई दो बिंदु संक्षेप में आप लिखिए, ये वाला भी आपको बताया गया था। 1989 के बाद लगातार गठबंधन की राजनीति क्यों प्रभावी रही? संक्षेप में लिखिए। आसियान की संक्षिप्त उपलब्धि बताते हुए इसकी प्रासंगिक विचारधारा पर विचार प्रकट कीजिए, या फिर चीन अपनी अवस्था को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए? तो ये वाला क्वेश्चन आपको बताया गया था अगर आपने तैयारी की होगी तो। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करना क्यों आवश्यक है? कारणों को स्पष्ट करते हुए विवेचना कीजिए। या फिर क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत मुख्य मुद्दों की विवेचना करनी थी। वैश्वीकरण के कोई 3 आर्थिक प्रभाव बताने थे। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कराया गया था। भारत चीन संबंध पर संक्षिप्त लिखिए, या फिर भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त में लिखिए। फिर आपका खंड द था, जिसमें देखिए मानवाधिकार की आवश्यकता वर्तमान समय में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथन की विस्तृत विवेचना, तो मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है उसलिए। सुरक्षा का स्पष्ट करते हुए सुरक्षा की पारंपरिक अपारंपरिक अवधारणा की विवेचना कीजिए। पारंपरिक अवधारणाएं आपसे बताई थी, सेना संधि, है ना, वो बताई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की समझ कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी? या फिर भारत विभाजन के परिणामों की विस्तृत विवेचना की। विश्व का मानचित्र आपके आया था, आपको भारत बताना था, जापान बताना था, म्यांमार बताना था और फ्रांस। या फिर विश्व के जो मानचित्र है उसमें आपको चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नॉर्वे बताना था। तो आप बता सकते थे। भारत तो आप सभी जानते ही हो, है ना, वो तो अपने इस तरह से यहाँ इस तरह से दिखा दे होगा। और भारत के ही यहाँ उत्तर में चीन के इधर की साइड यहाँ जापान था। म्यांमार भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर अपने जो लक्षद्वीप वगैरह हैं यहाँ म्यांमार है, और फ्रांस यूरोप में रहता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बता दिए होंगे। तो ये था आपका आज का पेपर। किस तरह का आपका पेपर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस आंसर की जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।